हालेलुया। गर्मी बहुत है, लेकिन परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, हमें आनंदित रखता है। हर परिस्थिति में जीना हमें सिखाता है। पौलुस कहता है मैं हर चीज में, हर बात में सीखा है, जीना सीखा है, मैंने हर तरीके से जीना सीखा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर से जो मैंने सीखा और आपके सामने लेकर आता हूँ, जब लेकर आ रहा हूँ तो इसमें बहुत सामर्थ्य की बात है। इसलिए कान लगा के सुनना, आंखें खुली रखना, और अगर कोई पड़ोसी सो रहा हो तो उसको छुट्टी कर दे, क्योंकि सोना नहीं है, ठीक है। जागते रहना है। परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है, जागते रहना। थैंक यू सो मच। प्रभु को धन्यवाद आज के अच्छी आराधना के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। कल जब हम इन गीतों को तैयार कर रहे थे तो मैं विश्वास कर रहा था कि हम उस समय गीत तैयार नहीं कर रहे थे। मैंने यही कहा कि ये तैयार नहीं कर रहे, हम यहीं आराधना कर रहे हैं। जब इन गीतों को कल कर तैयार कर रहे थे, तो हम जब तैयारी को करते हैं तो बड़े ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ आते हैं परमेश्वर के पास। आप भी अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने सीखने वाला बनाएं। परमेश्वर बहुत अलग रीति से सिखाता है, वो बहुत ही अद्भुत रीति से सिखाता है। और जब परमेश्वर सिखाता है, जब नहीं सीखना चाहता परमेश्वर, उसी को सबसे अच्छा सिखाता है, उसी से बात करना चाहता है। तो आप अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें। हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। अपने अपने लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करें। प्रभु मुझसे बात कर परमेश्वर। आज जो वचन खुलेगा, ये वचन मेरे लिए है प्रभु। ये वचन मुझको ताकतवर बनाए, मेरे विश्वास को मजबूत करे, और जब मेरे विश्वास की परीक्षा हो तो मैं उसमें याद रखने पाऊँ, तो मैं उसमें स्थिर खड़े होने पाऊँ। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर व्यक्ति जो यहाँ पर है बेवजह नहीं है प्रभु जी, आप उसे लेकर के आए हैं क्योंकि आप उनसे बात करना चाहते हैं। जब आप इन वचनों के द्वारा बात करते हैं तो प्रभु मेरी कोई भी युक्ति ना चलने पर, मनुष्यों की कोई युक्ति ना चलने पर, युक्तियाँ केवल आपकी हो, जय आपसे हो प्रभु जी। इसलिए आपका आत्मा अगुवाई करे। हर एक शब्द आशीष का शब्द हो, हर एक शब्द मन फिराने का शब्द हो, हर पल अपने आप को बदलाव में लेके आने का पल हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इस अच्छे दिन के लिए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने का पहला संडे हम परमेश्वर के पास बिताने के लिए आए, परमेश्वर की आराधना में आए, अपनी अपनी धन्यवाद की बातों को बोलने के लिए आए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए, और परमेश्वर उसे पसंद करता है। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत पसंद करता है। लेकिन आज का वचन जो है वो बहुत ही कठोर सामर्थी है, और हो सकता है कि चुभने वाला भी हो। लेकिन अगर आपको चुभे तो याद रखना कि परमेश्वर आपको ही सबसे ज्यादा बदलना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए वो आपको चुन रहा है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, और इसमें एक कहानी है, एक स्त्री के बारे में है। एक स्त्री जो दुष्कर्म करते हुए पकड़ी गई। जब मैंने पहले जब हम पढ़ते थे तो तब इस चीज का ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब थोड़े से सयाने हुए तो पढ़ते वक्त थोड़ा समझ में आने लगा, और बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे सिर्फ उस स्त्री के बारे में लिखा है। दुष्कर्म करते हुए एक स्त्री पकड़ी गई अकेले, वो उसको ही पकड़ के लेके आए फरीसी को, उस पे दोष लगाने के लिए। कितनी अजीब बात है कि वो अकेले पकड़ी गई। लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह वहां पे कुछ कर रहे थे। यीशु मसीह अपनी उंगली से धरती पे कुछ लिख रहे थे। कुछ लिखा है यहाँ नहीं बताया, वो स्पेसिफाई नहीं किया, बताया हुआ नहीं है कि वो क्या लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे। और उस वक्त वो फरीसी लोग वहां पर लेके आए, और मैंने आपको पहले भी बोला कई बार फरीसी लोग, फके फरीसी और ये यहूदी लोग जब भी यीशु मसीह के पास कुछ सवाल पूछने आते थे तो उसका सवाल का उत्तर ढूंढने नहीं आते थे, यीशु मसीह को फंसाने के लिए आते थे।
यीशु मसीह को बातों में फंसाने के लिए आते थे। और यहाँ पे साफ रूप से लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। और यीशु मसीह वहां पर झुककर उंगली से लिखने लगे। ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह 2 बार ऐसा करते हैं, झुककर धरती पे कुछ लिखते हैं। उन्होंने बार बार जब पूछा तब यीशु मसीह ने एक ही बात बोली। यीशु तो मनों को जानता है। उन्होंने पहचान लिया कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यीशु को पकड़वाया जाए, फंसाया जाए किसी तरह से। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, तुम में से जिसने किसी ने पाप नहीं किया हो, मारो पत्थर। और फिर यीशु मसीह धरती पे उंगली से लिखने लगे। और जब वो लिखने लगे, अब की बार जब वो लिखने लगे, तो जितने वहां पे बुजुर्ग थे, सबसे पहले वो लोग वहां से जाने लगे। और फिर उनमें से जितने छोटे उम्र के होते जा रहे थे, धीरे धीरे वो लोग भी खिसकने लगे। ये बहुत अजीब बात है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए, खिसक गए वहां से। वो लोग अपने आप को नहीं सह पाए। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ जो वो वहां नहीं देख पाए। कुछ तो ऐसा हुआ है, यीशु मसीह ने कुछ तो ऐसा किया है जो कि बिना बोले यीशु मसीह ने किया। और ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि यीशु मसीह धरती पे क्या लिख रहे थे। सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का उत्तर उसी में है कि यीशु ने धरती पे ऐसा क्या लिखा, नीचे जमीन पे वो क्या लिखा था। हम बहुत दफा देखते हैं, हम लोग भी कभी कभार अगर समुद्र के किनारे जाते हैं तो हमें भी मिट्टी पे कुछ लिखना या कुछ बनाना बड़ा अच्छा लगता है ना। कुछ लोगों को महल बनाना अच्छा लगता है, वहाँ पे छोटे बच्चे घर बना लेते हैं, है ना। कुछ और लोग दिल बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह वहां पर जब बैठा है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु वहां पे जब काम कर रहे हैं, तो यीशु ने धरती पे कुछ लिखा। मैं आपको बाइबल से याद दिलाना चाहता हूँ आज कि प्रभु का हाथ, सामर्थी हाथ क्या कर सकता है। प्रभु का सामर्थी हाथ कितना सामर्थी है। आप एक वचन को देखें, निर्गमन 31 अध्याय उसका 8वां वचन। दानियल निकालो, निर्गमन 31 उसका 8। रॉबिन निकालो, निर्गमन 24 उसका 12। रानी आप निकालो, निर्गमन 32 उसका 16। बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें कि परमेश्वर के हाथ की सामर्थ क्या है, परमेश्वर के हाथ की कला क्या है, परमेश्वर के हाथ में क्या है। ऐसा हम देखें। निर्गमन 31 का 8 जल्दी से पढ़ दो दानियल, उसके बाद 24 का 12। और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवी और धूप वेदी। 31 का 8 निर्गमन, इसका 24 का 12 पढ़ना इसका। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। अपनी लिखी हुई व्यवस्था दूंगा। यहोवा ने बोला है कि मैं लिखूंगा। इंग्लिश में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला, आई विल कार्व आउट फ्रॉम माय ओन फिंगर। मैं अपनी उंगली से लिखूंगा। यहोवा ने उन पट्टियों पे खुद अपनी उंगली से लिखा था, वो 10 आज्ञाओं के ऊपर। और ऐसे ही हम आगे देखते हैं 32 अध्याय उसका 16वां वचन। निर्गमन 32 उसका 16। रानी पढ़ दो जल्दी से। और वे स्थितियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वे परमेश्वर का लिखा हुआ था। जी, देख रहे हैं, बाइबल बता रही है इस बात को कंफर्म करते हुए कि यहोवा परमेश्वर की उंगलियों से ही वो लिखा गया था, परमेश्वर के हाथ से वो लिखा हुआ था। परमेश्वर अपनी हाथ से जो लिखता है वो बहुत खास होता है, बहुत जरूरी होता है। 10 आज्ञाओं को यहोवा परमेश्वर ने लिखा था, और वो लिख करके जब दिया था तो वो बहुत खास थी। आज भी हमारे कलीसियाओं में 10 आज्ञाओं को सीखने के लिए बच्चों को बोलते हैं, जवानों को बोलते हैं कि उनको याद करो, कि उनकी अहमियत है। ऐसे ही जब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय उसका 13वां वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 48 उसका 13। और मुकेश भाई आप निकालो भजन संहिता 8 अध्याय उसका 3।
निश्चय मेरे ही हाथ ने जी, पृथ्वी की नींव डाली। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। परमेश्वर के हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। जिस धरती पे मैं और आप रहते हैं, जिस पे आनंद मनाते हैं, जिस पे घर बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसकी नींव यहोवा ने अपने हाथ से डाली। और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया है। जिस पर जय पाने की कोशिश करते हैं मनुष्य, आज भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, उस पे भी अपना हक जताने की कोशिश करता है। किसने बनाया? परमेश्वर के दाहिने हाथ ने, सामर्थी दाहिने हाथ ने। परमेश्वर का हाथ आज हम देख रहे हैं। परमेश्वर का हाथ क्या है? परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरे और आपके लिए परमेश्वर का हाथ क्या कर सकता है? ऐसी देखिए भजन संहिता 8 अध्याय उसका 3रा वचन। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है जी। और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। सृष्टि को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है, अपने पवित्र हाथ से, अपने सामर्थी हाथ से बनाया है। आपको पता है उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर ने खुद कुम्हार बन के मिट्टी को लेके उसने आदम को बनाया, और ऐसे ही उसने हव्वा को बनाया। परमेश्वर के हाथ में कितनी सामर्थ है। मेरे और आपके बदन में कितनी 206 हड्डियां हैं, परमेश्वर ने बनाई। हमारे लिए देखने के लिए उसने आंखें बिल्कुल सही जगह पे रखी, सही जगह पे नाक रखा। जब बूढ़े होने लगते हैं या जब हमारी नजरें कमजोर होने लग जाती है तो चश्मा पहनने के लिए यही नाक काम आता है। मान लो ये नाक कहीं और होता तो चश्मा भी ना टिकता ढंग से। लेकिन परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर ने एक प्यारा सा मुंह दिया है कि उसमें से बोले और कम बोले। लेकिन बाइबल बताती है कि ये जीभ ऐसी है कि जंगल में आग लगा सकती है, उस तरीके की। परमेश्वर ने मुझे और आपको बड़े ही अद्भुत रीति से सृजा है। भजन संहिता में लिखा है, तूने मुझे बड़े ही अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर का हाथ जब काम करता है, आपको पता है जब ये उंगली से यीशु मसीह लिख रहे हैं तो ये लोगों की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की तरफ है कि प्रभु उत्तर क्या देगा, लेकिन यीशु मसीह नीचे उंगली से लिख रहा है। तब इनकी दृष्टि गई और देखने लगे और फिर वो लोग वहां से चले गए। यीशु क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? पिछली बार बाइबल में जब हम देखते हैं कि ऐसे ही एक राजा ने, दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, तो ये पूरी कहानी है कि बेलशस्सर राजा ने क्या किया कि अपने आनंद को मनाने के लिए लूटा हुआ जो सामान था वो मंगाया, और खास तौर पे जो परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल होने वाला जो बर्तन थे, प्याले थे, उनको मंगाया कि उसमें मदिरा को डाला जाए और ऐसी चीजों को डाल के वो उसका सेवन करे और आनंद मनाए। ऐसे करके वो परमेश्वर का ठट्ठा करने वाला हो रहा था। जब उसने ऐसा किया तो अचानक से दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में कहानी की शुरुआत होती। वहां क्या हुआ? दानियल 5 अध्याय उसके 5वां वचन, जल्दी से देखें, कोई भी जल्दी से पढ़ दे इसको। दानियल 5 अध्याय 5वां वचन। कि उसी घड़ी मनुष्य की सी कोई उंगली निकाल कर दीवार के सामने राजमंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर का हाथ सामने आया और वो उंगली वहां पर लिखने लगी है। वो उंगली वहां पर लिखने लगी है। और ऐसे ही कई बार हुआ जब परमेश्वर का हाथ सामने निकल के आया। निर्गमन की पुस्तक में एक और वचन है जहां पर 10 विपत्तियां आई। 10 विपत्तियों में से जब दूसरी विपत्ति आई तो जो काम हारून की छड़ी ने किया, धूल को ऐसे बदल दिया था, तब्दील कर दिया था, तो उसी समय जादूगर वहां पे थे और वो बोलते कि हम भी कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी करके दिखाएंगे। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। और जब वो नहीं कर पाए ऐसे, तो उन जादूगरों ने इस बात का अंगीकार किया कि ये परमेश्वर का हाथ है जो इस काम को कर रहा है। अन्य जाति ने परमेश्वर के नाम को वहां पे बोला कि ये परमेश्वर का हाथ है, लेकिन फिरौन ने फिर भी मन कठोर रखा और परमेश्वर की जाति को जाने नहीं दिया। इंग्लिश में जब देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा है, दिस इज द वर्क ऑफ द फिंगर ऑफ गॉड।
ये परमेश्वर की उंगली का करना है, उसकी उंगली की करनी है। ये परमेश्वर अपने हाथ से कर रहा है। परमेश्वर ने जब जब कुछ काम किया है, जब जब उसका हाथ इस्तेमाल हुआ है, कुछ ना कुछ सामर्थ्य हुआ। दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 25 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उस हाथ ने जो उंगली जो दीवार पे दिखाई थी उस राजा को वहां पे लिखते हुए, उसने क्या लिखा? 5 अध्याय 25 वचन, कोई जल्दी से पढ़ दे। दानियल 5 अध्याय 25 वचन। और जब पढ़ा जा रहा है उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब तक ये वचन लिखा जा रहा था, ये बात जब परमेश्वर के हाथ से वहां लिखा जा रहा था दीवार पे, तब क्या हुआ? बाइबल बताती है, एक मिनट, बाइबल बताती है कि उस राजा की कमर ढीली पड़ गई, उसका जोड़ ढीला पड़ गया और उसके पैर ऐसे कपकपाने लग गए कि उसके घुटने आपस में टकराने लगे। परमेश्वर का काम, सामर्थी काम जहां होगा वहां पे दुष्टता टिक नहीं पाएगी, दुष्टता कभी नहीं टिक पाएगी। जहां परमेश्वर का हाथ उतरेगा वहां ऐसे ही सामर्थी काम हुआ, ऐसे ही काम होगा। क्या लिखा है वचन में? क्या हुआ था? वो दीवार में क्या लिखा गया था? पढ़ना उसको। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मैंने तकेल और उपश्री। इस लेख का अर्थ ये है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। जी, परमेश्वर ने वहां पर बेलशस्सर को, परमेश्वर ने एक बात बोली, मैंने नहीं, मने, ठीक है, मने, यानी कि उसने, परमेश्वर ने उसको बोला, राजा को बोला कि तुझे तराजू में तोला गया और तू हल्का पाया गया, तू कमजोर पाया गया। और वो राजा का राज्य उसी समय से पतन होना शुरू हो गया था। उस राजा के लिए परमेश्वर ने हाथ उठा दिया था। वो परमेश्वर के विरोध काम कर रहा था, परमेश्वर के भवन के चीज को उठा के अपनी लालसा को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां परमेश्वर ने उंगली लगाई और उंगली से लिख करके उसके लिए वो भविष्यवाणी बनी कि तेरे दिन कम है, तू हल्का पाया गया है और तेरे दिन कम है। परमेश्वर का हाथ जब भी आएगा, जब भी किसी के जीवन में आएगा, तो वो एक सामर्थी काम को ही करेगा, कोई छोटा काम नहीं करेगा। यीशु मसीह जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो यीशु मसीह क्या लिख रहे हैं, हम इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जादूगरों ने कहा, निर्गमन 8:19 में लिखा है, उन जादूगरों ने अंगीकार किया और कहा कि ये तो परमेश्वर का दाहिना हाथ है, परमेश्वर का हाथ है जो काम कर रहा है। ऐसी सारी बातों को किया। और लूका 11 अध्याय उसके 20 वचन, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 20वें वचन में परमेश्वर की एक सामर्थी बात वहां पे हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक और बार हाथ के बारे में बताते हैं, हाथ के द्वारा काम होने वाली बात को बताते हैं। लूका 11 अध्याय उसका 20 वचन, जल्दी से पढ़ दे कोई। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। जी, यहाँ लिखा है परमेश्वर की सामर्थ्य से, है ना, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बाय द हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के हाथ के सामर्थ्य से। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में कई बार थोड़ा बहुत उसको बदल देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करते हैं ताकि पढ़ने में वो आसान हो जाए, समझने में वो आए। लेकिन यहाँ पे कहने का यही अर्थ है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो सामर्थी रहता है। अगर आप बाइबल में बार बार देखें तो परमेश्वर का जो हाथ के बारे में जब भी लिखा है तो उसके हाथ के बारे में सामर्थी बात लिखी गई है, सामर्थी बात बोली गई है। यीशु मसीह उंगली से लिख रहे हैं। दानियल की पुस्तक में उंगली से लिखा गया दीवार के ऊपर। एक और चीज आप देखें, यिर्मयाह की पुस्तक हमने अभी पढ़ा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से 17 अध्याय और उसका 13वां वचन, 17 अध्याय उसका 13वां वचन। और इससे मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा कि यीशु मसीह धरती पे क्या लिख रहे थे। जी, इस्राएल के आधार जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। यहाँ यीशु मसीह जब अपने इस काम में जब उसको फंसा रहे थे फरीसी लोग, यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे, तो कई लोगों का मानना है कि यीशु मसीह इस वचन को वहां पे लिख रहे थे या इस बात को लिख रहे थे या यिर्मयाह की इस बात को वहां लिख रहे थे। कई लोगों का ये मानना है कि यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिख करके दिया, वैसे यीशु मसीह के पास अधिकार था 2 आज्ञाओं को बताने का।
तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना और अपने परमेश्वर की तन मन से आराधना करना। ये दो बातें यीशु मसीह ने बोली थी और इन दो बातों को भी आज्ञा के रूप में ही हम लेते हैं। तो ये माना जाता है कि यीशु मसीह आज्ञाओं की बात वहां पे कर रहे थे। पुराने नियम में जैसे 10 आज्ञाओं की बात हुई, या पुराने नियम में जैसे यिर्मयाह 17:13 में उंगली से जैसे लिखा कि तेरे उनके नाम, दुष्टों के नाम क्या है जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। यीशु मसीह, माना जाता है कि यीशु मसीह उनके नाम लिखना शुरू कर चुका था। और जब उनका नाम वहां पे लिखना शुरू किया या उस वचन को जब लिखना शुरू किया तो सबने, जो बुजुर्ग थे, जो छोटे थे, जो बड़े थे, सबने देखा कि ये तो मेरे बारे में लिखा जा रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम में से कोई पापी ना हो तो उस पे पत्थर मारे। और फिर यीशु ने नाम लिखना था। माना जाता है यीशु मसीह ने नाम लिखा और उसके साथ उसके काम भी लिख दिए। और जब लोगों ने देखा कि ये तो मेरे बारे में लिखा जा रहा है, मेरी किताब खुल रही है, तो उन्होंने वहां से खिसकना शुरू कर दिया, उन्होंने वहां से जाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह की उंगली में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के हाथ में सामर्थ्य है, परमेश्वर के हाथ में सामर्थ्य है। आप बाइबल में बार बार देखेंगे परमेश्वर का हाथ जब जब आता है अपने लोगों के ऊपर तो वो एक बड़ा काम करता है। आपके सामने इस समय मैंने वचन को बताया कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जब फिरौन लोगों को जाने नहीं दे रहा था, तब वहां पे अन्य जातियों ने कहा कि ये परमेश्वर के हाथ का काम है। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो भजनकार कहता है कि सारी सृष्टि तेरे हाथ की रचना है। भजनकार कहता है कि आसमान तूने ही बनाया है, धरती तूने ही बनाया है। ऐसे बोल के हम परमेश्वर के दाहिने हाथ को देखते हैं। और आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाके बैठा है। प्रभु वहां पर, परमेश्वर का दाहिना हाथ बहुत सामर्थी है। आपके जीवन में तकलीफें होंगी, आपके जीवन में मुसीबतें होंगी, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत है कि उन तकलीफों में और उन मुसीबतों में, उन परेशानियों में, उन बीमारियों में, उन निंदा के समय में एक ही चीज है, परमेश्वर का हाथ जो आपको छुड़ा सकता है। एक ही चीज है जो परमेश्वर का हाथ आपको बाहर निकाल सकता है, आपको आगे लेके चल सकता है। जब आप गिरते हो तो परमेश्वर का हाथ ही आपको बढ़ा सकता है। याद करिए पतरस को पानी में चलने के लिए कह रहा था, जरा सा भटक गया, आंखें उसने थोड़ी सी इधर उधर फेर ली और क्या हुआ, वो डूबने लगा। क्या हुआ उसके बाद? यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पानी में से बाहर निकाला। परमेश्वर का हाथ आप ही के लिए है, आप ही की ओर है। जब तक आप परमेश्वर के काम को करने के लिए तन मन से चलते हैं और अपने अपराधों का अंगीकार करते हैं, लेकिन याद रखिए कि वही हाथ आपके विरोध में भी खड़ा हो सकता है। वही हाथ परमेश्वर का आपको ताड़ना देने के लिए भी खड़ा हो सकता है। अगर आप परमेश्वर का विरोध करेंगे, परमेश्वर को नकारेंगे, तो बाइबल में हमने अभी पढ़ा यिर्मयाह 17:13 वचन, जितने तुझसे भटक गए हैं तू उनके नाम भूमि पर लिखेगा। यीशु मसीह लिख रहा था हमारे नाम से यादगिरी की पुस्तक में हमारे काम लिखे जाते हैं। प्रकाशित वाक्य के अनुसार यादगिरी की ऐसी पुस्तक है जिसमें मेरे और आपके बारे में लिखा है, हमारे कामों के बारे में लिखा है, जो हम दोस्तों के साथ करते हैं, परिवार के साथ करते हैं या अकेले में करते हैं, सारी बातों का इलाज वहां पर लिखा है। जो हम मोबाइल में छुप छुप के करते हैं, वो सारी बातों को प्रकाशित वाक्य के अनुसार बाइबल में, किताब में, यादगिरी की किताब में दर्ज किया जाता है। अपने आप को जांचना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है, अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा बनाने की जरूरत है। तब परमेश्वर के बड़े हाथ को, बलवंत हाथ को आपके लिए काम करते हुए देखोगे। आपके लिए वो परमेश्वर अपना हाथ उठाता है, आपके विरोध में नहीं उठाता। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का जो हाथ है वो आप ही के लिए काम करना चाहता है। परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बार बार उसके हाथ के बारे में जो लिखा है वो सामर्थी बातें लिखी है। मेरे पास बहुत से वचन हैं, 122 वचन ऐसे हैं जो बताते हैं परमेश्वर के हाथ के बारे में। सारे बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन उनमें से कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो आप देख चुके हैं। और ऐसे ही एक और वचन है, भजन संहिता 136 उसका 12 और 13। भजन संहिता 136 12 और 13। और एंजल आप निकालो यशाया 41 उसका 10वां वचन। भजन संहिता 136 जिसने निकाल दिया जल्दी से पढ़ ले। बलवंत हाथ और बढ़ाई
जी, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से वो ले आया। परमेश्वर का हाथ बलवंत है, बढ़ाई हुई भुजा है। उसका हाथ बढ़ा हुआ है, आपके लिए बढ़ा हुआ है। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो आपके लिए, उसका हाथ बलवंत है और उसी से वो छुड़ा के लेके आता है। और आगे, उसने लाल समुंदर को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। जी, उसकी करुणा सदा की है। उसके अपने हाथों के द्वारा ही लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। आगे हम देखें यशायाह 41 उसका 10वां वचन। मत डर, क्योंकि ये वचन आप लोग हमेशा याद रखिए। अगर आपने याद नहीं रखा है, आपको याद करके रखना चाहिए। ये वचन आप ही के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। फिर से पढ़ना जोर से। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जी, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूँगा। और तेरी सहायता करूंगा और दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले और धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हाथ से तुझको संभाल के रहूंगा। तू मत डर, तू ना घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू बल्कि दृढ़ हो जा और मैं तुझे सामर्थी बनाऊंगा। मेरा दाहिना हाथ तेरे लिए होगा, परमेश्वर कहता है। ऐसे ही बहुत सारे वचन हैं, बहुत सी बातों को मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर की। इन सारे वचनों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का यही अर्थ है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जी रहे हैं और विश्वास में कभी आपकी कमजोरी आती है या आपके विश्वास की परीक्षा होती है या आप कहीं ना कहीं टूटते हैं, निराश होते हैं, याद रखिए परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके लिए है। परमेश्वर आपको निर्बल रहने के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर कहता है दृढ़ हो जा। हालेलुया। प्रभु कहता है दृढ़ हो जा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। संभालेगा वो परमेश्वर, कोई और नहीं है मेरे लिए या आपके लिए इस दुनिया में जो हमें संभाल सके। वो केवल यीशु मसीह है जो हमें संभालेगा। वो केवल परमेश्वर है जो संभालेगा। उसने पहले भी किया, वो करता आया, वो अब भी करेगा और आगे भी करता रहेगा। उस परमेश्वर पे भरोसा करें, उस परमेश्वर की ओर ताकें। अपने दोस्तों के किए हुए कामों की ओर मत ताकें कि मैंने दोस्त से मदद मांगी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अपने रिश्तेदारों की ओर मत देखें कि मैंने उसकी ओर ध्यान दिया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आगे सगे संबंधी आपके छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार छोड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दूध पीती माँ भी अपने बच्चे को त्याग सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता। वचन संहिता में लिखा है वो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है, वो एक झपकी भी नहीं लेता। आपके लिए उसके कान खुले हैं, उसका हाथ तैयार है, वो स्वयं तैयार है आपके लिए, लेकिन आपको उसकी ओर देखना है, आपको अपनी नजरों को उसकी ओर रखना है। अपने बीमारी में, अपने कष्ट में, अपनी निंदा में, अपनी तकलीफ में, अपने दर्द में, अपनी निराशा में, अपनी हार में, हर बात में परमेश्वर को देखना है और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए है। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे? क्या आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के ऊपर विश्वास रखते हैं कि वो दाहिना हाथ आपके लिए होगा? विश्वास रखिए, प्रभु का हाथ आपके लिए है। जब जब वो लिखता है तो कोई जरूरी चीज को लिखता है, जब जब वो हाथ लिखता है तो कोई जरूरी बात को लिखता है। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और अगर ये वचन आपके लिए था तो प्रभु से बात करें कि प्रभु जिस उंगली के बारे में, जिस हाथ के बारे में आज मेरे कानों ने सुना, आज मैंने जाना है, वो मेरे विरोध में ना उठने पाए। मेरे काम ऐसे हो, मेरी बोली ऐसी हो, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मेरा चाल चलन ऐसा हो कि मेरा हाथ, मेरी उंगली, मेरा चाल चलन ऐसा हो कि आपका हाथ और आपकी उंगली मेरे लिए हो, मेरे विरोध में ना हो। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तारीफ हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। बड़े बड़े कामों को करने वाले यहोवा परमेश्वर, जिंदा जलाली खुदावन, जो कहता है कि उठ और दृढ़ हो जा,
जो कहता है कि मेरा धर्ममय हाथ तुझे संभाले रहेगा। ओ परमेश्वर, उस यहोवा नाम को पुकारते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाले आप हैं, आपके दाहिने हाथ की ओर हमारे आंख लगे हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी नजर, आपकी ओर हम नजरें उठाए रखें प्रभु। तभी तो दाऊद कहता है, पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु, हम आपकी ओर ताकते हैं। ये लोग जो प्रभु परमेश्वर अपने आप में निराश महसूस करते होंगे, हताश महसूस करते होंगे, अपने आप को कमजोर देखते होंगे, बीमार पड़ते हुए देखते होंगे, तंगियों में जाते हुए देखते होंगे, उधार में डूबते हुए देखते होंगे, लेकिन प्रभु आपका दाहिना हाथ इनकी ओर है। ये याद रखें प्रभु परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए अपना दाहिना हाथ उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप दाहिने हाथ पे बैठे हैं, वहां से प्रभु आप न्याय करने वाले हैं। खुदावन, आपका अनुग्रह प्रत्येक के जीवन में बना रहे प्रभु जी। प्रत्येक के जीवन में यह वचन आशीष के रूप में फलवंत होते जाए। ये दाहिना हाथ आपका हमेशा लोगों की ओर रहे। आपके हाथों से दोनों हाथों से संभाल के रखने वाले आप हैं। आपका वचन कहता है, मैंने तेरे चरित्र को अपने हथेली में खोद के रखा है, अपने हाथों में आपने हमारा चित्र बना के रखा। परमेश्वर, जब आप अपने हाथ में इतना प्रेम हमारे लिए दिखाते हैं, तो आपका हाथ हमारे लिए कितना जरूरी है प्रभु जी। आप हमारी ओर रहे परमेश्वर, हमारे इर्द गिर्द रहे परमेश्वर, और आपका वचन हमेशा हमें दृढ़ करता रहे प्रभु। सारी आदर महिमा देते हैं आपको प्रभु जी। ये वचन के द्वारा हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद, आत्मा में हमें और मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस समय गीत को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे, और जो हम दान भेंट लेकर आए हैं प्रभु के लिए देंगे।